उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो उनके दोस्त ने कहा कि अगर व्यक्ति कुछ ना करे तो वो दोषी है। तो बोलते हैं कि आज की परिस्थिति में इस तरह से दिख रहा है कि कुछ करे तो भी लोग दोष खोजते हैं और कुछ ना करे तो भी। मतलब क्या कि गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन स्थिति कैसी है? बहुत ही चिंताजनक है। क्या ये फिर लेखक कहते हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक मतलब तिलक जो आज़ादी जिन्होंने दिलाई थी, और महात्मा गांधी जी, ठीक है, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहर वहर में डूब गया है जिसका सपना उन्होंने देखा था। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गए हैं? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपने भारत में सपनों का भारत है और रहेगा। वो क्या कहता है कि जो भी भारत में अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, महान पुरुष हुए, उन्होंने भारत को एक अच्छे सपने के रूप में देखा था, एक अच्छा सपना भारत के लिए। तो वो सपना कहीं डूब नहीं गया, बल्कि वो आज भी है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हर मनुष्य को अपने भारतवासी होने पे गर्व होता है। यही सही है कि और भारतीय होना हमारी एक पहचान है कि हम भारतवासी हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नीवे और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे। हाँ, आज के दौर में ऐसा माहौल बन गया है कि जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, वो लोग कैसे हो गए? बहुत ही ज़्यादा पिस रहे हैं काम में, और झूठ तथा फोरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब जो चोरी डकैती करते हैं वो कैसे हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदार की मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। मतलब क्या कि जो इंसान अच्छे से जी रहा है, सुख से जी रहा है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं कि जरूर इसने कोई गलत काम किया होगा। और जो व्यक्ति गरीब है, परेशान है, जिसके पास सच्चाई है, वो व्यक्ति कैसा है? पिस रहा है। तो इस तरह से लोग आजकल एक दूसरे के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि सच्चाई केवल किनके बारे में? भीरू, डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं सच्चाई से अपना जीवन बिताऊं, तो लोग कहते हैं कि जीवन बिताना मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों की जो सोच है वो कैसे लग गई है? हिलने लगी है। सच्चाई के ऊपर से लोगों की आस्था हिल गई है, क्योंकि आजकल हर जगह पर बेरोजगारी फैल गई है और हर जगह पे झूठखोरी हो रही है, चोरी हो रही है। तो लोग इन सारी चीज़ों में बहुत ही पिघलने लग गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सच्चाई का साथ देंगे तो कहीं हम भी ऐसे ना हो जाएं, हमारे पास भी कुछ ना रहे। तो लोग घबराने लगे हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियां की देन है। मतलब क्या कि जो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये सब क्या है? एक त्रुटि है, एक कमी है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थिति का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाता है, उससे उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। मतलब क्या कि मनुष्य अपनी एक मार्मिकता, अपनी एक विचारधारा बनाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, लेकिन कई बार वो सारी चीज़ें गलत भी होती हैं। नियम कायदे कानून सबके लिए है। नियम कायदे कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुक्कर नहीं होते। मतलब क्या कि नियम कायदे कानून सबके लिए, लेकिन हर नियम हर कायदा सबके लिए सुखकारी ऐसा नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इनसे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ, आगे भी होगा। मतलब क्या कि मनुष्य ने जो भी नियम कायदे कानून बनाए हैं उनको बहुत बार लोग तोड़ते भी हैं और आगे भी ऐसा होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। मतलब जो लोग इन कायदों को तोड़ते हैं या दुखी होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखकर कभी भी मन को घबराना नहीं चाहिए। अब आज के भारत की आदर्शता। भारतवर्ष में कभी कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व मिल जाता है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व मिल जाता है, बहुत अधिक संग्रह मिल जाता है। उसकी दृष्टि से
मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। मतलब क्या कि कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष में कभी कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। मतलब जो सुख सुविधाओं का साधन है उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। उसकी दृष्टि में क्या है, मनुष्य के भीतर मतलब क्या कि जैसे मनुष्य इन सब का आदी हो जाएगा तो वह इन सब को क्या करेगा, वो मेहनत करना छोड़ देगा। तो यह उस सारी चीज़ों के लिए वो कहते हैं कि ये सब नहीं है, वह चरम और परम पर भी नहीं है। लोभ, मोह, क्रम, क्रोध, विकार आदि मनुष्यों के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में बहुत सारी कमियां भी होती हैं, तो हमें उन कमियों के ऊपर अपना जीवन बिताना नहीं है, ये गलत आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। मतलब क्या है कि मनुष्य में जो कमी है उसी कमी के सारे अगर उस व्यक्ति को अच्छा ना माने, उसको गलत माने, तो ये गलत है। भारतवर्ष ने कभी भी ऐसा नहीं माना। उसने सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न नहीं किया कि मनुष्य को हमेशा संयम में नहीं रहना चाहिए, उसने ऐसा भी नहीं किया। परंतु भूख की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे दवा लेनी ही होगी, उसकी भी अब उपेक्षा नहीं कर सकते, उसे भी नहीं छोड़ सकते। भूख की उपेक्षा भी नहीं कर सकते, पेट में भूख लगी तो खाना तो चाहिए। तो मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति गुमराह है, गलत है, तो उसे ठीक रास्ते पे लाने की भी, तो ये सारी चीज़ें उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। कहने का मतलब ये कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि देश में कोटि कोटि दरिद्र जन मतलब कि जो हीन अवस्था में बीमार हैं उनको उन सबसे दूर करने के लिए, मतलब उनको एक अच्छा सुख मिले, अच्छे से वो रहें, उसके लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब कायदे कानून जो बने हैं वो कैसे हैं, मनुष्य को अच्छा करने के लिए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। मतलब क्या कि जिन लोगों के हाथों में ये डोर सौंपी गई है उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता। जैसे कि कोई अच्छा कर्मचारी है तो वो बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करे, उस जगह पे अगर कोई गलत कर्मचारी है तो वो क्या करेगा, गरीब लोगों को उतना खाना पीना या सामान नहीं देगा बल्कि वो स्वयं के लिए करेगा। तो उस समय हर व्यक्ति का मन पवित्र नहीं होता। प्राय वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो उस समय जो गद्दार व्यक्ति है, जो भी गलत व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, खुद का जो लक्ष्य है, जिस काम के लिए उसे रखा है, वो भूलकर अपनी सुख सुविधाओं का वो ध्यान रखेगा। व्यक्ति चित्त समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। मन जितने बड़े पैमानों पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। मतलब क्या कि जितने ऊंचे पौधे पर व्यक्ति होगा उसमें उतने ही अवगुण भी होंगे या उसमें अच्छे गुण भी हो सकते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई है, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन के आदर्श हैं तो लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और उसे एक मजाक का विषय बना देते हैं। संयम की दकियानूसी मान लिया गया है, संयम करना गलत माने, परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। मतलब क्या कि ये कुछ लोग ऐसा है समाज में जो समाज को गंदा कर रहे हैं, तो इस वजह से। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन क्या होता है कि बुराई का अंत जो होता है वो बुराई होता है और अच्छाई का अंत हमेशा अच्छा ही होता है। पर क्या है कि परंतु इससे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, परंतु इससे भारतवर्ष के जो भी पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू और कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। भारतवर्ष में क्या है, सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। मतलब क्या, कानून को धर्म माना गया। आज एकाएक मतलब आज के युग में क्या है, कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। पहले के ज़माने के लोग क्या थे, कानून को ही अपना धर्म मानते थे कि एक बार जो कायदा बन गया तो लोग उसी को मानते थे।
लेकिन आज क्या है, कानून और धर्म के बीच में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दे देते हैं। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू मतलब धर्म से घबराते हैं कि कहीं अगर हमने धर्म का विरोध किया और हमें अपने धर्म से बाहर कर दिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कानून की त्रुटियों में मतलब कानून का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर बस ये इतना है। आगे का पाठ हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।